Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So it's time for another trip. So right now I am in Udaipur और दिस इज़ माई डे 2 और डे 1 का ब्लॉग मैंने शूट करा बट मैं इंट्रो लेना भूल गई थी एज यूजल। तो मैंने सोचा कि इंट्रो अब मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी, आप पहले जाकर पीछे की क्लिप्स आके देखना। सो बेसिकली इस ब्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी जगह है घूमने की, क्या सीज़न चल रहा है और कितना बजट चाहिए होगा। सो ओवरऑल सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी, कहाँ कहाँ जाती हूँ वो भी आपको शो करूँगी। आप लोग सोचेंगे वॉशरूम में क्यों, मैं वॉशरूम में इसलिए हूँ कि यहाँ की लाइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा सुंदर लाइटिंग है, इस वजह से मैं वॉशरूम के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब जाकर पहले पुरानी क्लिप्स देखो, दिल्ली से लेकर उदयपुर तक का पूरा ब्लॉग देखो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जाके पहले सारी क्लिप्स देखो। मिलते हैं आपसे एंड एसी बस मिलने वाली है आपको, अच्छी खासी स्लीपर बस मिलने वाली है, तो आप लोग भी बस के थ्रू आ सकते हैं। और मैं अकेले बैठ के चिप्स खा रही हूँ, बस का व्यू दिखा रही हूँ आँखों में। देखो मेरी नींद भरी हुई शक्ल भी, 12 बज चुके हैं तो बस चल चुकी है वापस। मतलब काफ़ी अच्छी स्मूथ जर्नी है, अगर आप बस से तय करते हो तो कुछ दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। सुबह पहुँच जाएंगे उदयपुर, पहुँच कर मिलती हूँ आपसे। ओवरनाइट के आपको इजीली बस मिल जाएगी, आप चाहो तो आप ट्रेन भी ले सकते हो, सेम फेयर पड़ जाता है। एसी स्लीपर बस मैंने ली थी तो उसका फेयर आपको लगभग 1300 से 1400 तक आपको मिल जाएगा और सेम फेयर में एसी ट्रेन भी मिल जाएगी, बट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी जिस टाइम पे मैं जा रही थी। ऑल्दो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बस से भी। एंड देन आई चेक्ड इनटू दिस होटल एंड नॉर्मल होटल के प्राइसेस आपको 1500 से लेकर 2000 तक के पड़ जाते हैं। एंड रूम वाज प्रीटी गुड, एज यू कैन सी दिस इज स्पेशियस रूम विद 2 बेड्स एंड आई पेड 1700 फॉर दिस स्टे एंड इट वाज फाइन अकॉर्डिंग टू द होटल। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ पर 2 मिरर्स से। काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी स्पेशियस है, व्यू भी बहुत सुंदर है, एज यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है आपको विंडो से और बहुत अच्छा है। और सारी जगह पास पास यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बाकी आपके होटल के प्राइसेस की बात करूँ तो आपको 1500 से 2000 के बीच नॉर्मल होटल्स मिल जाते हैं। अगर आपको पूल वाले चाहिए मिलते हैं आपको 2000 से लेकर 2500 तक की रेंज के बीच में, तो it's up to you. And now I am all set to head towards my first destination, which is of course Jagdish Temple. And this is the outfit for the day. And look at the view behind me, how beautiful. अगर मैं पूरे दिन रूम में रहती तो पक्का मैं ये व्यू भी खुद के आउटफिट को 100 बार फ्रॉन्ट करने के बाद मैं चलती हूँ जगदीश टेम्पल की ओर। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर सारी डेस्टिनेशन जो है ना वो आपको आसपास ही मिल जाएगी। तो आप चाहे तो स्कूटी रेंट कर सकते हो, चाहे तो रैपिडो ले सकते हो, रैपिडो आपको ईजिली मिल जाएगी, आप घूम सकते हो जहाँ भी आपको जाना। स्कूटी भी आपको ईजिली रेंट पे मिल जाएगी 300 से लेके 400 रुपीज़ तक में पर डे के लिए। एंड नाउ आई एम एट द आइकॉनिक जगदीश टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडमार्क ऑफ उदयपुर। ट्रस्ट मी, मंदिर की वाइब बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, बहुत ही शांति फील हुई थी। और वहीं पर ही आपको छोटा सा बांके बिहारी जी का भी मंदिर मिल जाएगा, तो मैंने बांके बिहारी जी के भी दर्शन करे थे। एंड देन आई हैड पोहा इन ब्रेकफास्ट। उसके बाद जगदीश टेम्पल से निकलते ही आपको सिटी पैलेस देखने को मिल जाता है ठीक सामने ही, तो मैं को थोड़ा सा वॉकिंग करने पड़ी। फाइनली आई हैव रीच द सिटी पैलेस। यहाँ एंट्री के लिए यू नीड अ टिकट ऑफ 150 रुपीज़ इफ़ यू जस्ट want to see the palace from inside, but if you wish to explore the museum as well then the ticket price is 450 rupees। एंड अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ बाहर की टिकट्स ले सकते हो जो कि आपको 150 रुपीज़ की पड़ती है। एंड यहाँ मैंने थोड़ा वक्त बिताया एंड ऑनेस्टली इट फेल्ट सो पीसफुल। और हाँ, इन उदयपुर आई केम अक्रॉस सच काइंड एंड जेन्युइन पीपल जिन्होंने हर जगह मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। आई मेट सो मैनी अमेजिंग पीपल, हर किसी की अपनी एक कहानी थी एंड इट मेड माई जर्नी इवन मोर स्पेशल। आई एम टायर्ड नाउ। So it was finally lunch time. So सबसे पहले I went to one of the most famous restaurant in Udaipur, Jagat Niwas Palace. But unfortunately without a reservation you don't get a table there. So फिर I headed straight to another most popular spot which is Upre Cafe. And trust me, the vibe was super aesthetic as you can see. यहाँ का हर एक corner gave me such a royal vibes. I ordered pizza for myself और काफ़ी देर तक यहीं बैठी रही। इट वॉज सो पीसफुल एंड कामिंग। साथ ही आई एन्जॉयड द ब्यूटीफुल लेक व्यू और जो कि
बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद आई वेंट बैक टू माई होटल फॉर अ नैप, क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं थी। सो ऑनेस्टली आई वॉज सुपर टायर्ड और मेरा होटल सभी जगह से बहुत क्लोज था कि आई कुड ईजिली रीच देयर इन 2 मिनट्स। नैप लेने के बाद इवनिंग में मैं तैयार हो गई थी सनसेट देखने के लिए, वो भी फतेह सागर लेक। उदयपुर आकर अगर आपने सनसेट नहीं देखा तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। एंड सीइंग दिस सनसेट मुझे इंस्टेंटली ये जवानी है दीवानी मूवी याद आ गई थी, और उस मूवी देखने के बाद मेरा ड्रीम था उदयपुर का सनसेट एंजॉय करना, और फाइनली वो ड्रीम मैंने अपना कंप्लीट करा। एंड ये सनसेट देखकर मैं वर्ड्स में सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कितना मेस्मराइजिंग था, बहुत ही खूबसूरत था, ब्रेथ टेकिंग व्यू था एकदम, और मैं बस खो गई थी इस ब्यूटी में। एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट ऑनेस्टली जब भी लो फील हो जस्ट पैक योर बैग एंड गो ऑन अ ट्रिप। ट्रस्ट मी, यू विल फील टोटली रिफ्रेश एंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सीरियसली डोंट वेट फॉर एनीवन, चाहे कोई साथ आए या ना आए, जस्ट पिक अप योर बैग एंड गो ऑन दैट ट्रिप। यहाँ 2 घंटे बिताए मैंने, और यहाँ पर आपको पास से सब कुछ खाने का मिल जाएगा। मैंने अपने लिए मैगी, मोमोज और शेक भी लिया था। बहुत ही सुंदर व्यू के साथ खाना मैंने एंजॉय करा था। एंड गेस व्हाट, इतना सुंदर व्यू एंजॉय करने के बाद वहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसने व्यू को और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। एंड आफ्टर दैट मुझे ये बच्चे मिले थे छोटे छोटे, जिन्होंने मेरी खूब तारीफ करी, तो कहा था कि ना हम गाना गा के सुनाते हैं। एंड आई वाज लाइक हाँ ज़रूर गाओ। और 1 घंटे में यहाँ पे बारिश रुक गई थी, काफ़ी देर बारिश हुई थी। उसके बाद जब बारिश रुकी तो मैं स्पेशली उदयपुर एक चीज़ के लिए आई थी, जो कि था यहाँ का डिनर अम्ब्राई रेस्टोरेंट का। तो मैंने सोचा रात के टाइम पे मैं अम्ब्राई रेस्टोरेंट जाती हूँ, बट बारिश के चक्कर में सारा प्लान स्पॉइल हो चुका था। बारिश हो गई थी और वो डिनर जो होता वो आउटसाइड होता, तो आउटसाइड में मैं कैसे कर पाती। सो आई हैड टू चेंज माई प्लान लास्ट मिनट। आप मेरी देख सकते हो हालत में पूरा भीग चुकी थी, बट स्टिल मैं अम्ब्राई रेस्टोरेंट एक बार गई थी देखने के लिए कि क्या पता मे भी कुछ अरेंजमेंट हो गई हो, बट बहुत ज़्यादा बारिश थी। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत शांति थी, आप देख ही सकते हो। एंड सैडली रेन ruined my plan there, but I ended up enjoying dinner at another restaurant. बट अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो अम्ब्राई रेस्टोरेंट ज़रूर जाना डिनर के लिए। सो आई एम बैक इन माई होटल। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। सो अब मिलते हैं आपसे कल। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, फिलहाल मैं सो जाती हूँ। सो या गुड नाइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबका शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।